Hello students, class 9, chapter number 14, statistics। आज हम पढ़ेंगे statistics। Statistics होता क्या है? What is statistics? Statistics is the study and manipulation of data, including way to gather, review, analyze and draw conclusion from the data। Means statistics में पहले तो हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम मैनिपुलेशन करते हैं डाटा को। मैनिपुलेशन के अलग अलग तरीके हैं। मैनिपुलेशन में क्या होता है, पहले हम डाटा को गैदर करेंगे, जमा वाचन यानी डाटा माता से इकट्ठा बचा, देन आदेश हम इसको रिव्यू करते हैं, दोबारा उसको व्यू करते हैं और इसके बाद हम एनालाइज करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं और समझने के बाद हम उसी डाटा का कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। यही है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के बाद हम पढ़ेंगे बेटा डाटा। व्हाट इज डाटा? डाटा होता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट और फिगर्स कलेक्टेड और प्रेजेंटेड फॉर मैनी स्पेसिफिक पर्पस कॉल्ड डाटा। डाटा एक इंफॉर्मेशन होते हैं, वो ये इसका एक यानी फैक्ट की शक्ल में भी हो सकता है, यानी किसी से आपने सुना है, उस सुनी हुई बात को आपने नोट कर लिया, ये भी एक डाटा है। या कोई फिगर, कोई नक्शा आपको दिया गया है, उस नक्शे को आप एज ए डाटा रख सकते हैं, यानी कि मसलन वो फिगर आप अलग अलग से टेबुलर फॉर्म में आप बना सकते हैं वो फिगर को, तो भी ये एक डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जिसको आप कलेक्ट किया जाता है फैक्ट के तरीके से, या जिसको आप पाते हैं फैक्ट से या फिगर से, और उनका अलग अलग पर्पस होते हैं अलग अलग चीज़ों में। मसलन अगर कोई एज ग्रुप का आप डाटा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 15 साल के बच्चे कितने हैं किसी गांव में, 14 साल के बच्चे कितने हैं किसी गांव में, तो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। इसी का नाम है, इसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का नाम है डाटा। डाटा यानी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको आप कलेक्ट करते हैं फैक्ट से या फिगर से। अच्छा, डाटा दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा। देखो बेटा, प्राइमरी डाटा यानी primary data is the type of data that is collected by researchers directly from the main sources through इंटरव्यू, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। यानी डायरेक्टली पता चलता है कि प्राइमरी डाटा हम सीधा फर्स्ट हैंड यानी सीधा अपने हाथ में लेंगे। मसलन प्राइमरी डाटा ऐसे जैसे कि कोई रिसर्च करते हैं, कोई आगे पढ़ के खुद ही रिसर्च करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली मेन रिसोर्स से। जैसे कि किसी का आप इंटरव्यू ले लेंगे, किसी बंदे से आप पूछेंगे कि हाँ पुराने ज़माने में कैसे थे, कितने पाते थे ये मिनरल्स, कितने होते थे, ऐसी चीज़ें। तो पुराने लोगों ज़माने के लोगों से या नए ज़माने के लोगों से हम इंटरव्यू लाके इंटरव्यू करके डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, या सर्वे कर लेते हैं। किसी गांव में चले गए, किसी शहर चले गए, वहाँ पर सर्वे कर लेते हैं, या आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से आप डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। ये सब चीज़ें आ जाता है प्राइमरी डाटा में। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा होता है बेटा, सेकेंडरी डाटा इज द डाटा कलेक्टेड बाय थर्ड पार्टी फॉर ए डिफरेंट पर्पस अदर यूजर्स। देखो प्राइमरी डाटा जैसे किसी ने कोई डाटा मतलब उसने सर्च करके पता कर लिया है, उस सर्च किए हुए डाटा को मैं इस्तेमाल कर लूँ या तीसरा बंदा इस्तेमाल करे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। मसलन कोई न्यूज़पेपर में एक डाटा लिखा गया था कि इतने बच्चे बीमार है और इतने बच्चे तंदुरुस्त है, वो डाटा किसी न्यूज़ पेपर में या किसी टीवी के न्यूज़ में वो डाटा ऑलरेडी थे, तो उस डाटा को अपने वहाँ से आपने क्या किया, कॉपी कर लिया, उस डाटा को आप बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। यानी दूसरे लोगों से आपने उस डाटा को कलेक्ट कर लिया है, जो पहले ऑलरेडी कलेक्टेड थे, वहाँ से आपने अगर उस डाटा को जमा किया तो इस डाटा को हम बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। अच्छा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देख लीजिए आप। आफ्टर कलेक्टिंग डाटा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रेजेंट इट इन ए मीनिंगफुल मैनर। जो आप डाटा कलेक्ट कर ले तो डाटा आमतौर पर नंबरिंग की शक्ल में होंगे या फिगर्स की शक्ल में होंगे, ठीक है। तो उस डाटा को आप कलेक्ट कर ले तो उसको दो चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एक का नाम है अनग्रुप्ड डाटा, दूसरे का नाम है ग्रुपिड डाटा। एक का नाम हो गया मतलब अनग्रुपिड डाटा, दूसरे का नाम हो गए ग्रुपिड डाटा। देखो अनग्रुपिड डाटा और ग्रुपिड डाटा क्या होते हैं।
देखो बेटा, ग्रुप डाटा को सॉरी अनग्रुप डाटा, पहले हम बोलेंगे अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब जैसे आप, इफ देयर इज नो चेंज इन द डाटा एंड इट इज इन द सेम फॉर्म एज इट इज कलेक्टेड, देन इट इज सेड टू बी रॉ डाटा। मसला आपने डाटा को पहले कलेक्ट कर लिया, जो पहले से कलेक्ट किया हुआ था उसी शक्ल में आपने रख लिया, उसी शक्ल पे आपने रख लिया उसको, ना आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या ऑड नंबर के शक्ल में, किसी ऑर्डर में नहीं रखा, जैसे पहले थे वैसे ही आपने रख लिया। ऐसे डाटा को बोलेंगे रॉ डाटा। जैसे कि मैथ्स क्लास में एक टेस्ट ले लिया था 10 स्टूडेंट का, तो उनका मार्क्स ऐसे लिया, देखो 55 36, जैसे आप डाटा था वैसे ही रख लिया, इसको बोलेंगे रॉ डाटा। इसमें मैंने ना डिक्रीजिंग ऑर्डर रखा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा है, ऐसे रैंडमली मैंने नंबर को रख लिया है, ऐसे डाटा को आप बोलेंगे रॉ डाटा। अब बताओ रेंज क्या होते हैं। रेंज होते हैं इसी डाटा में से सबसे ज्यादा नंबर किसका है 95 और सबसे लोवेस्ट नंबर किसका है 25, उन दोनों का डिफरेंस को हम बोलेंगे रेंज। यानी उन दोनों में कितना डिफरेंस है, इतने दोनों में कितने फर्क है, उसको हम बोलेंगे रेंज बोलेंगे बेटा। अब आ गया जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास डाटा बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, उसको आप ऐसे नंबरिंग में आप नहीं रख पाओगे, मतलब बहुत ज्यादा आपके पास डाटा होगा, तब उस टाइम आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं बेटा, जब बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जब उसको आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मसलन यहाँ पर आप देख लो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार एक आइटम्स टेबल में है, यानी उसी टेबल में उसी डाटा में एक नंबर कितने बार है। मसलन यहाँ पर मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बच्चों का एक टेबल बना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो 12 साल के बच्चे 3 हैं, इसलिए हम इसको क्या ऐसे लिखेंगे, जब हम उसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह लिखना पड़ेगा कि 12 को कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, ये तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएंगे। इसी तरह 13 साल के बच्चे कितने हैं, 13 साल के बच्चे 12 है, तो 13 आपको यहाँ पर 12 बार लिखना पड़ेंगे। तो इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को सीधा बोल दे कि 12 साल के बच्चे 3 है, 13 साल के बच्चे 12 है, 14 साल के बच्चे 26 है, 15 साल के बच्चे 14 है, 16 साल के बच्चे 4 है, 17 साल के बच्चे 2 है। तो इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बहुत बड़े डाटे को हम टेबुलर फॉर्म में दिखाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।